नमस्कार दोस्तों, भारत शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नेचुरल जस्टिस। सबसे पहले नेचुरल जस्टिस का मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, नेचुरल जस्टिस का सिंपल सा मीनिंग की बात करें तो डी स्मिथ ने इसमें समझाया है कि नेचुरल जस्टिस क्या है। क्लोज रिलेशनशिप है कॉमन लॉ और मॉरल प्रिंसिपल्स के बीच में। मतलब लॉ में जब हम मॉरल प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं वो नेचुरल जस्टिस कहलाता है। डेफिनेशन की बात करें तो एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है नेचुरल जस्टिस की, बट अलग अलग जूरिस्ट ने, अलग अलग लॉयर्स ने इसको अपने हिसाब से समझाया है नेचुरल जस्टिस को। देखिए, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स की बात करें तो पब्लिक अथॉरिटी के जितने भी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम नेचुरल जस्टिस करता है बाय अप्लाइंग रूल्स रिलेटिंग टू रीजनेबलनेस, गुड फेथ एंड जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। ये प्रिंसिपल्स को यूज़ करके जो पब्लिक अथॉरिटीज़ के एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स करते हैं। नेचुरल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के ही से ही रिलेटेड है, उसी का एक पार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या है नेचुरल जस्टिस का? देखिए, नेचुरल जस्टिस का ऑब्जेक्टिव है कि जस्टिस को सिक्योर करना, और अगर जस्टिस का कहीं भी मिसकैरेज हो रहा है उसको प्रिवेंट करना ही नेचुरल जस्टिस का एक काम है, एक ऑब्जेक्टिव है। इंडिया में नेचुरल जस्टिस को किस केस में समझाया? देखिए, इंडिया में जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का उसको एक्सेप्ट किया गया और एक कृपैक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल है उसको डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि नेचुरल जस्टिस का काम है टू सिक्योर जस्टिस एंड टू पुट इट नेगेटिवली टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। जस्टिस के मिसकैरेज को रोकना और सिक्योर करना जस्टिस को, यही काम है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का। फिर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको और इलेबोरेट किया। ओलिगा तेली वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के केस में इसको सुप्रीम कोर्ट ने इलेबोरेट किया। ये बहुत लीडिंग केसेस हैं जिसमें नेचुरल जस्टिस के इस प्रिंसिपल को इलेबोरेट करके और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस पे एनफोर्स होंगे, किन अथॉरिटीज़ पे होंगे। देखिए, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बाइंडिंग है सारी कोर्ट्स पर, जुडिशियल बॉडीज़ पर और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ पर। लेकिन क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है, क्या ये प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ पर अप्लाई होंगे, क्या ये उन बॉडीज़ पर बाइंडिंग होंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स किसी राइट्स को वायलेट करते हैं, इन प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हैं कि क्या अल्ट्रा वायरस होंगे वो उस ग्राउंड पर। देखिए, अगर हम बात करें केस की, फ्रैंकलिन वर्सेस मिनिस्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के केस में कोर्ट ने ये कहा था कि जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ जुडिशियल डिसीजंस पर एप्लीकेबल होंगे या जुडिशरी पर एप्लीकेबल होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पर नहीं। वहाँ इस केस में ये बोला गया था कि जो मिनिस्टर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दी गई हैं वो सिर्फ उनके डायरेक्शन दिए गए हैं उस काम को करने के लिए, उन पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हम नहीं लगा सकते। बट बाद में एक केस आया जिसका नाम है रिच वर्सेस वेट का केस, जिसमें ये बोला गया कि जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पर एप्लीकेबल होंगे। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में केस आया स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस बीना पानी दाई का केस था। 1967 का केस था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो होते हैं उनके सिविल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसलिए उनके ऊपर भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स जो है एप्लीकेबल होंगे। पहले भी हमने एक कृपैक के केस को बहुत पर एक कृपैक का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ये बोला गया था कि इफ़ द पर्पस ऑफ द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इज़ टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, वंस फेल टू सी वाई दोस रूल्स शुड बी मेड इनएप्लीकेबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज। तो अगर नेचुरल जस्टिस का उद्देश्य ही प्रिवेंट करना है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शंस हैं उन पर भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल किया जाएगा, वो उस पर एप्लीकेबल होंगे। अब आ जाते हैं नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे थे। तो आखिरकार वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के? तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, लैटिन वर्ड है नीमो डेबिट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉसा, जिसका मतलब है नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस और नो मैन कैन एक्ट एज बोथ एट द वन एंड द सेम टाइम अ जज और अ पार्टी। देखिए,
इसमें सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी इंसान खुद के केस का जज नहीं हो सकता, या फिर जिस केस में आपका कोई इंटरेस्ट है आप उस केस में जज नहीं बन सकते। ये पहला प्रिंसिपल बात करता है। दूसरा प्रिंसिपल है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, यानी कि पार्टीज़ को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। उनके खिलाफ कोई भी डिसीज़न लेने से पहले उनकी बात सुनी जानी चाहिए, दोनों पार्टीज़ की। तो ये दो मेन प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में नेचुरल जस्टिस बात करता है। अगली वीडियो में हम दोनों ही प्रिंसिपल्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।